किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, बहुत सारे किसान के मन में ये आता है कि पहले हम खेत में अपनी फसल में खाद डालें या तो फिर कीटनाशक जो फफूंदनाशक या कोई भी जो दवा डालने वाले हैं फसल में अपने उसको डालें। तो आज ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जिन किसानों के मन में ये डाउट आता है ये पूरा क्लियर कर दूंगा। हमें जो है कीटनाशक फफूंदनाशक या फिर जो खरपतवारनाशी है इसका डालने का रिजल्ट जो है सही तरीके से नहीं मिलता। तो बहुत से किसानों को लगता है कि दवा सही तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि बीमारी तो अभी भी फसल में जो है कीटनाशक या फफूंदनाशक डालने के बाद जो है रोग अभी भी है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है। तो किसान साथियों, जब भी आप अपने खेत में या तो आप पहली खाद डालते हैं या तो फिर दूसरी खाद डालते हैं या तो फिर आप तीसरी खाद डालते हैं, जैसे कि आप शुरुआती बुआई के बाद जो है 10 से 15 दिनों के पश्चात जो है खरपतवारनाशी डालते हैं अपने फसल में। तो खरपतवारनाशी आप कब डालते हैं? पहले आप खरपतवारनाशी डालते हैं, उसके बाद जो है आप खाद को डालते हैं, तभी जो है आपका पूरा जो वीड है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है आपका पौधा, आपकी फसल ग्रोथ करने लगती है। अगर आप खाद को पहले डाल देते हैं और उसके बाद जो खरपतवारनाशी डालते हैं तो ऑलरेडी खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जा रहता है और फिर खरपतवार उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता। उसी प्रकार जैसे आप खेत में, जैसे कोई भी खेत में खाद डालते हैं या तो फसल में खाद डालते हैं तो ऑलरेडी उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस होने के कारण या जिंक होने के कारण क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और पौधा जो है हरा भरा हो जाता है। पौधा जैसे ही हरा भरा होता है तो बीमारियों का जो अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो बीपीएच हो या तो फिर तना छेदक हो या तो फिर कोई भी फफूंद हो या तो सीड ब्लाइट हो बीएलबी हो या झुलसा हो। कोई भी प्रकार का जो है धान की या फसल की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो हमको हमेशा जो है अपने फसल में खाद डालने से पहले, मतलब फसल को खाना खिलाने से पहले उसकी बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए, तभी हमको अच्छी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई भी इंसान जैसे बीमार है तो पहले हम उसका उपचार करेंगे कि उसको ठूस ठूस के खाना खिलाएंगे। तो किसान साथियों, पहले तो उसका उपचार करेंगे, उसके बाद उसको खाना देंगे। उसी प्रकार फसल में जब भी आपको खाद डालना है ये सुनिश्चित करते हैं तो उससे पहले आप जो है कीटनाशक का प्रयोग करें। जैसे कि आपके फसल में अभी आपके पड़ोसी के फसल में खरपत जो है तना छेदक कीट लग रहे हैं, आपके फसल में जैसे ही आप खाद डालेंगे तो आपके फसल में वो पूरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जो है आप दवा डाल देंगे, कीटनाशक डाल देंगे, उसके बाद जो है आप खाद डालेंगे तो जो है वो आपका जो फसल है वो पहले से ही सुरक्षित हो जाएगा, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, और जिससे जो है आपकी फसल में वो बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा, जैसे बीपीएच के सीजन में जब बीपीएच 55 से 60 दिनों में स्टार्ट होता है उस टाइम जो है हम लोग आखिरी यूरिया का प्लानिंग करते रहते हैं। तो उससे पहले हमको बीपीएच कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सिस्टमेटिक जो है इंसेक्टिसाइड डाल देनी चाहिए। उसके 1 से 2 दिन बाद हमको खाद डालनी चाहिए। इससे जो है हमारे फसल में बीमारी लगने का चांसेस कम हो जाता है। उसके बाद चाहे तो आप बाद में फिर से स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, तो आपको कोई भी कीटनाशक या फफूंदनाशक या तो फिर खरपतवार हो, उसका कोई भी जो खेत में दवा डालते हैं उसका हमको सही रिजल्ट तभी मिलेगा जब हम खाद दवा को पहले डालेंगे, बाद में खाद को डालेंगे। अगर खाद को बाद में डालेंगे तो हमारा दवा डालने से पहले ही हमारे खेत को जो है बीमारी अटैक कर जाती है, फिर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। फिर किसानों को लगता है कि दवा सही तरीके से काम नहीं किया। तो अगली बार यह ध्यान जरूर दें कि आपकी फसल में जब भी आपको खाद डालना रहे तो उससे पहले आप दवा का स्प्रे करें। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत